वेलकम टू केवी टीचिंग जोन। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं पार्ट 1 मातृभूमि। खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। यानी भारत में जो उत्तर दिशा में हिमालय जो है आकाश को चूमता हुआ नज़र आता है, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। यानी दक्षिण दिशा में हमारे हिंद महासागर भारत के नीचे पैरों के तले ऐसा लगता है कि उसके पैरों को छू रहा हो, पैरों को चूम रहा हो। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियाँ लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग छहर रही है। यानी गंगा यमुना और सरस्वती का जो संगम है, जो समूह है इन तीनों नदियों का, वो चारों तरफ अपनी छटा बिखेर रही हैं। यानी कदम कदम पर वह छहर रही हैं, बिखर रही हैं। उनकी जो छटा है चारों तरफ फैल रही है। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह मेरी पुण्य भूमि है, वह मेरी भारत माता है, वह मेरी सोने जैसी भूमि है, वह मेरी जन्म भूमि मेरी है, मेरी मातृभूमि है। झरने अनेक झरते, जिसकी पहाड़ियों में चिड़ियाँ चहक रही हैं झाड़ियों में। यानी हमारे भारत में अनेक झरने बह रहे हैं, गिरते हैं पहाड़ियों से, और जिसकी पहाड़ियों में चिड़ियाँ चहक रही हैं मस्त झाड़ियों में। यानी चिड़ियाँ मस्त होकर झाड़ियों में चहचहा रही हैं। आम का बाग, आम के बाग उसको कहते हैं अमराइयाँ। कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है, वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी। यानी आम की घनी घनी यहाँ पे घने घने बाग हैं, उसमें कोयल पुकारती हुई, और ऐसा लग रहा है बहती मलय पवन है, जैसे मलय पर्वत से कोई मंद मंद हवा बह रही हो। वह हमारे तन मन को संवार देती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह मेरी धर्म भूमि है, वह मेरी कर्म भूमि है, वह जन्म भूमि मेरी है। यानी भारत देश हमारा, वही मेरी कर्म भूमि है, वही मेरी जन्मभूमि है, जहाँ मैंने जन्म लिया। वह मेरी भारत माता है। जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। जहाँ श्री राम ने जन्म लिया, जहाँ माता सीता ने जन्म लिया, और श्री कृष्ण ने अपनी बंसी सुनाई और पुनीत गीता सुनाई थी, जिसकी सुयश बढ़ाया, जग को दया दिखाई, बुद्ध भूमि मेरी। यानी यह बुद्ध भूमि मेरी है, और यह बुद्ध भूमि मेरी। यहाँ जहाँ पर महाभारत जैसे युद्ध हुए और जहाँ पर गौतम बुद्ध ने जन्म लिया, ऐसी भारत माता मेरी है, वह जन्म भूमि मेरी है, जहाँ पर मैंने जन्म लिया। ये कविता सोहनलाल द्विवेदी द्वारा रचित है। ये हैं सोहनलाल द्विवेदी जी, जिसने एक कविता लिखी है। जिन्होंने इस कविता को हिंदी के प्रसिद्ध कवियों में से एक सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखा है। उनका जन्म आज से लगभग 125 साल पहले हुआ था। उस समय अंग्रेज़ों का भारत पर आधिपत्य था। आधिपत्य मीन्स अधिकार। उन्हीं का सबसे प्रिय विषय देशभक्ति था। यानी
वह अपनी जो कविताओं में अपना जो भी वो लिखते थे साहित्य में, उसमें देशभक्ति की भावना जला गान करना उन्हें बहुत प्रिय था। उनकी कुछ और चर्चित रचनाएं हैं बड़े चलो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती आदि उनकी पाठ हम नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे।